नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, क्या आप भी एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट, जीएनएम स्टूडेंट या फिर आप एक एएनएम स्टूडेंट हैं और आप भी चाहते हैं कि मैं कॉलेज के साथ साथ में कुछ पैसे अर्न करना चाहती हूं या चाहता हूं और आप अपना खर्चा खुद से चलाना चाहते हैं, आप अपने घर वालों से पैसे नहीं मांगना चाहते हैं, आपको शर्म आती है क्योंकि आपका महिला मित्र आपके साथ में है तो उसको खर्चे के लिए आपको पैसे चाहिए, आपका पुरुष मित्र आपके साथ में है उसके खर्चे के लिए आपको पैसे चाहिए, या आपके खुद के खर्चे इतने हैं कि आप घर वालों से पैसे नहीं मांग सकते हैं। तो आज आप लोगों के लिए कुछ ऐसी ट्रिक और टिप्स लेके आया हूं जिनसे आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा वर्क करके पैसे कमा के आप अपना खर्चा चला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट से। सबसे पहले, अगर आप पढ़ाई के दौरान पैसे कमाने के तरीके ढूंढ रहे हैं तो मैं आप लोगों को बताने आया हूं। सबसे पहला आप लोगों के लिए रहने वाला है बेटा कि पार्ट टाइम हॉस्पिटल ड्यूटी आप कर लो। क्या कर लो? पार्ट टाइम हॉस्पिटल ड्यूटी। जैसे कि आप लोगों की कॉलेज 2 बजे तक है या 4 बजे तक आपकी कॉलेज है, तो उसके बाद में या तो नाइट ड्यूटी कर लो आप, या तो आप फिर और कोई प्राइवेट जो है वो आप पार्ट टाइम हॉस्पिटल ड्यूटी कर लो। सबसे पहला काम। अच्छा, क्या काम करना पड़ेगा? आपके मन में उठ रहा है एक सवाल कि हमें क्या काम करना पड़ेगा वहां पे। देखो, अगर आप कभी हॉस्पिटल ड्यूटी पे नहीं गए हैं तो आपके मन में यह डाउट आ रहा होगा। अगर आप हॉस्पिटल ड्यूटी गए हुए हैं तो आपके मन में डाउट नहीं आएगा। नाइट ड्यूटी आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि या फिर अटेंडेंस के साथ में पेशेंट की केयर कर सकते हैं, या फिर प्राइवेट नर्सिंग होम के अंदर भी आप लोग काम कर सकते हैं। ठीक है ना? अब कैसे कैसे करना है उसका पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा आप लोगों को, तो टेंशन नहीं करनी है। अच्छा, कमाई कितनी हो सकती है हमारी? देखो, कमाई आप लोगों की 8,000 से लेकर 15,000 रुपए महीना आप लोगों की कमाई हो सकती है। अच्छा, नाइट ड्यूटी में ज्यादा मिल सकता है। नाइट ड्यूटी में हो सकता है कि आप लोगों को ज्यादा भी पे आउट कर सकते हैं, बट वो डिपेंड करेगा हॉस्पिटल के ऊपर, आप लोग किस मेडिकल शॉप पे काम कर रहे हो उसके ऊपर, या आप किस नर्सिंग होम के अंदर काम कर रहे हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। ठीक है ना? चलो जी, अगर मैं आप लोगों से और चीज बात करता हूं, होम केयर नर्स की बात करता हूं, है ना? होम केयर नर्स में क्या होता है कि आप लोगों को बहुत अच्छा अमाउंट मिल जाता है, काम भी बहुत कम करना पड़ता है, लिमिटेड टाइम आप लोगों के पास में रहता है। चलो कैसे देखते हैं। होम केयर सबसे तेज कमाई का साधन है, बिल्कुल सही बात है। यहां पे क्या काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता है कि होम केयर में क्या होता है। होम यानी घर, केयर यानी केयर। घर पे जाके केयर करनी है, किसकी? पेशेंट की केयर करनी है घर पे जाके आप लोगों को। अब आप लोगों ने देखा होगा कि किसी कोई जो है वो पैरालिसिस का पेशेंट है, यानी कि उसको लकवा रखा है, तो वो आपके पास में तो आ नहीं सकता है। हॉस्पिटल भी वो बार बार नहीं जा सकता कि भैया मैं मेरा इलाज करवाने के लिए बार बार जाऊंगा। तो उन जैसे पेशेंट को होम केयर की जरूरत पड़ती है कि भैया आप घर पे आओ, हमारा इलाज करके जाओ और पैसे लेके चले जाओ। तो ये बहुत अच्छा साधन रहता है आप लोगों के लिए। तो क्या होगा, जैसे बुजुर्गों की देखभाल करनी है, इंजेक्शन और ड्रेसिंग लगानी है, या फिर पेशेंट मॉनिटरिंग करनी है, ये देखो ये वाला जो काम है ना बेटा, ये बहुत ज्यादा करवाया जाता है। क्योंकि आपको पता है, आप मान लेते हैं कि कहीं पे दिखाने गए हैं, अब आपको डॉक्टर जो है ना वो इंजेक्शन लिख देता है कि ये आप लगवा लेना। अब आप घर आ जाते हो, अब घर आने के बाद फिर आपको पता लगता है कि यार अब इंजेक्शन किससे लगवाएं हम, आप किससे लगवाएं? तो फिर वो क्या करते हैं, 100-200 रुपए की तरफ नहीं देखते, वो एक इंजेक्शन लगाने की आपको 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए तक दे देते हैं, है ना? हाँ, आपको मैं क्या बताऊं, मैं खुद जाके आया हूं एक बार और मेरी फीस बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए मैं जाता ही नहीं हूं। मैं एक इंजेक्शन लगाने के 1,000 रुपए लेता हूं, इसलिए मैं नहीं जाता हूं, है ना? कोई नहीं बुलाता है मेरे को, तो कोई प्रोफेशनल तरीके के जो होते हैं वो ही बुलाते हैं। वहां मैं खुद चले जाता हूं। भाई इसमें शर्म किस चीज की? जब आप इस प्रोफेशन के अंदर हो तो इसमें शर्म किस चीज की है? करो, आराम से करो। ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ पे या फिर पेशेंट की मॉनिटरिंग करनी, और मैं ज्यादा कुछ नहीं करता हूँ, बस मैं ज्यादातर ये वाली चीजें करता हूँ, इनमें ज्यादा अपन को रिस्क रहते नहीं है। और जैसा डॉक्टर ने लिखा है वैसे के वैसे आप लोगों को लगाना है। अगर आईएम लिखा है तो आईएम लगा दो, आईवी लिखा है तो आईवी लगा दो, एससी सबकुटेनियस लिखा है तो सबकुटेनियस लगा दो, आईडी लिखा है तो इंट्राडर्मल लगा दो। ये आप लोगों का लिखा हुआ रहता है, तो पहले पर्ची के अंदर देखें कि किस तरीके से लगाना है, उसको उसी तरीके से लगाना है। ठीक है ना? हाँ, तो ये आप लोगों को करना है। अगली चीज देखो बेटा, अच्छा इसके अंदर कमाई कितनी होगी? अब देखो, जैसे मैंने बताया ना, तो मेरी फीस जो है वो कितनी रहती थी भैया? 1,000 से 1,200 रुपए मेरी फीस रहती थी। अब मान लेते कि मैंने अगर दिन में 2 पेशेंट अटेंड कर लिए तो 2,400 रुपए हो गए। अब 2,400 इंटू 3 कर दो, 30 कर दो। तो अगर मैं डेली के 2 पेशेंट अटेंड कर रहा हूं, सिर्फ 2 ही पेशेंट, और 2 पेशेंट में मैं समय लगा रहा हूं 2 घंटे का, तो 2 घंटे की कितनी हो गई? 72। लो भैया, महीने के 72,000 रुपए हो गए। कितने हो गए? 72,000 रुपए।
महीने के। अब आप एक चीज समझो कि ये तो नॉन सेट वाले व्यक्ति यानी कि जो एम्स के अंदर जो नर्सिंग ऑफिसर उसकी सैलरी है ये तो, और आप सिर्फ 2 घंटे काम करके 72,000 रुपए तक भी कमा सकते हो। चलो हम इसको कम कर लेते हैं, हम मात्र 500 रुपए एक पेशेंट की कर रहे हैं और हमने दिन के अंदर 2 पेशेंट ही अटेंड किए हैं, सिर्फ 2 पेशेंट। हमारा जो टाइम लगा वो 3 घंटे का टाइम खराब हो गया, मान लेते हैं हमारा आने जाने में और काम करने में 3 घंटे का टाइम खराब हो गया। तो भी अगर हम 500 इंटू 30 कर देंगे तो 15,000 रुपए हो गए। अरे 15,000 रुपए 3 घंटे काम करके 15,000 रुपए कोई बुरी चीज नहीं है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे महीने के 10 से और 25,000 रुपए तक आप लोग जो है वो अर्न कर सकते हो, ठीक है ना। तो कोई बुरी चीज नहीं है ये, आप अपना सेवा धर्म का काम भी कर रहे हो, आपको दुआ भी देंगे कि चौको बेटा आयो तेरी रात में तू और मारा इंजेक्शन लगायो, खुश रहिजो भाया, नाम रोशन कर दो रहिजो, बहुत अच्छी दुआ भी देते हैं और साथ में पैसा भी मिलता है अपन को, है ना। तो दोनों चीजें मिल रही है, काम ऐसा करो कि पैसा भी मिले और दुआ भी मिले अपन को, ठीक है ना। हाँ, आगे चलें। आगे है नर्सिंग ट्यूशन कोचिंग का, नर्सिंग ट्यूशन कोचिंग का। अब आप कहोगे कि सर आप जो काम कर रहे हो क्या वही काम बता रहे हो क्या? देखो एक चीज होती है ना क्या कि जो चीज अपन कर रहे हैं अगर उसी को सही ढंग से एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले काम बताया वो भी कर रहा हूं, ये भी आप लोगों के सामने कर रहा हूं जिसके माध्यम से आप मुझे देख रहे हैं। नर्सिंग ट्यूशन या कोचिंग का काम भैया मैं कहीं ज्यादा नहीं हूं, मैं कॉलेजों के अंदर नहीं जाता हूं, मैंने मेरा सेल्फ जो है बना रखा है, मैं खुद का बॉस खुद ही हूं, ठीक है। मेरा कोई बॉस नहीं है, मैं खुद का बॉस हूं, ठीक है। तो कैसे पढ़ाएंगे आप? जीएनएम वाले, एएनएम वाले या बीएससी नर्सिंग जूनियर स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं और वही काम मैं कर रहा हूं। अरे कर रहा हूं ना, अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते मुझे बताइए। अगर मैं कर सकता हूं आप क्यों नहीं कर सकते ये मुझे जानना है। बताएगा कोई? नहीं बता सकते हो क्योंकि आपको शर्म आती है, आपको तो शर्म लगती है इन चीजों में, आपको तो बस हवाबाजी वाले रील बनवा लो आपसे। तो कमाई कितनी होगी? कमाई देखो 300 से 500 रुपए प्रति घंटा, तो महीने के 6 से 12,000 रुपए तो ऐसे ही हो गए आपके। अरे हुए कि नहीं हुए? हाँ, मेडिकल स्टोर या लैब में पार्ट टाइम आप काम कर सकते हैं। क्या काम करना पड़ेगा? बीपी शुगर चेक कर लो, आपको काम मिल जाएगा। रिपोर्ट समझ लो उसकी, आपको काम मिल जाएगा। और रिकॉर्ड मेंटेन कर लो, आप उनका रिकॉर्ड मेंटेन कर लो कि कैसे क्या, कितने क्या पेशेंट आए, किसको क्या दवाई दी, क्या की, क्या किया, क्या किया नहीं किया, और किसको क्या ट्रीटमेंट लगाया, क्या नहीं लगाया, और इसको इतने की दवाई दी नहीं दी, उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर लो। उसमें ही आप लोग 6 से 10,000 रुपए की नौकरी वो मिल जाएगी आपको। तो ये सारे के सारे आप कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आप ये पार्ट टाइम जब आप कॉलेज में तो ही कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अरे लाला ये अपॉर्चुनिटी तो है सारी की सारी। ये क्या है मुझे बताओ, क्या है ये? अच्छा, ऑनलाइन काम कर सकते हो आप घर बैठे, है ना। मेडिकल कंटेंट बना सकते हो जैसे कि मैं कर रहा हूं। यूट्यूब पे काम कर सकते हो आप, ब्लॉग बना सकते हो आप लोग, पीडीएफ या नोट्स बना सकते हो। अब ये वो वाला ब्लॉग नहीं है, ये व्लॉग नहीं है, ये ब्लॉग है। ब्लॉग, ब्लॉग का मतलब आपने गूगल पे जाके किसी भी चीज के बारे में सर्च किया, आपने हार्ट के बारे में सर्च किया, आपने लंग्स के बारे में सर्च किया, आपने लीवर के बारे में सर्च किया, तो उसके बारे में जो जानकारी आ रही है ना उसको ब्लॉग कहेंगे। ये ब्लॉग है, ये व्लॉग नहीं है, ये ब्लॉग है। ब्लॉग, ब्लॉग का मतलब आपने किसी भी चीज के बारे में सर्च किया तो उस चीज के बारे में आपको जो जानकारी मिली है उसे हम ब्लॉग कहेंगे। पीडीएफ नोट्स बना सकते हो आप, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है या आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं तो आप पीडीएफ या हैंड रिटन नोट्स बना के आप बेच सकते हो, आराम से कर सकते हो अपना। कमाई कितनी हो जाएगी? शुरुआत में थोड़ा आप लोगों को स्ट्रगल करनी पड़ेगी भाई, जब क्योंकि आप अपना बेस खुद का बना रहे हो, आप अपनी पहचान बना रहे हो। आपको मैं हकीकत बताऊं, यूट्यूब से शुरू के 3 साल तक मुझे कोई इनकम नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैंने पीछा नहीं छोड़ा इसका, मैं कंटिन्यूअसली लगा रहा और आज अच्छे खासे कर रहे हैं। आगे चलकर 20,000 प्लस भी आप लोगों को मिल सकता है। फ्रीलांस मेडिकल डाटा वर्क भी आप कर सकते हो और मेडिकल फॉर्म भरना भी आप लोग जो है वो कर सकते हो, ठीक है। हाँ, रिसर्च असिस्टेंट भी आप लोग कर सकते हो। अगर कोई रिसर्च कर रहा है तो आप उसके असिस्टेंट बन सकते हो, आप उसको नॉलेज दे सकते हो, मतलब आप किसी चीज के बारे में उन्हें बता सकते हो कि ऐसे भी हो सकता है, मैं आपकी हेल्प कर दूं क्या, वो भी आप लोग कर सकते हो।
इसमें कमाई आपकी 5,000 से 15,000 रुपए महीने भी आप लोगों की क्या हो जाएगी, कमाई हो जाएगी। अच्छा, कोर्स पूरा करने के बाद तेज कमाई के जो है वो साधन आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले कि प्राइवेट अस्पताल में फुल टाइम आप काम कर सकते हो और 20 से और 35,000 रुपए शुरुआती आमदनी आप लोग ले सकते हो। बट कैसे? आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपसे कहा कि आप फॉलिस कैथेटर लगाओ, आपको आता ही नहीं है, तो वो क्यों देगा आपको 20 से 35,000 रुपए? आपके अंदर ऐसी क्या एबिलिटी है जो वो आपको पैसे दें? तो एबिलिटी दिखाओ। पैसे कोई नहीं निकालेगा जेब से, आप पैसे निकलवाओ उनसे कि मुझे ये आता है और ऐसा काम कोई कर ही नहीं सकता है, तब वो जाके पैसे देगा आपको। अब आप गए कि सर मुझे लगा लो ना आपके हॉस्पिटल में, सर सर मैं काम कर लूंगा। आप फॉलिस कैथेटर लगा लोगे, सर वो नहीं आता, उसके अलावा और काम कर लूंगा। ऐसा नहीं बोलना अपन को। सर आप जो बोलोगे और जो मैं काम करूंगा, अगर पेशेंट कोई कंप्लेंट कर दे तो आप दूसरे दिन ही मैं रिजाइन देके चला जाऊंगा। नेक्स्ट डे आप लोगों को जो है बुला लेंगे कि आ जाओ भैया काम कर लो हमारे। इस तरीके का कॉन्फिडेंस रखो आप पहली बात तो इंटरव्यू देने जाओगे डरे डरे जाओ, पता नहीं क्या पूछ लेंगे हमसे। अरे पूछ लो क्या पूछना है हमसे, उस तरीके के रहो ना। हाँ चलो, नाइट शिफ्ट प्लस डे शिफ्ट 40,000 तक का कमाया जा सकता है। नाइट और डे शिफ्ट करोगे तो 40,000 रुपए तक का कमाया जा सकता है। ध्यान रखने वाली बात, पढ़ाई प्रभावित ना हो, बिना रजिस्ट्रेशन मेडिकल काम ना करें और कॉलेज के नियमों को जरूर ध्यान रखें। सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है कि दिन में कॉलेज, शाम को ट्यूशन और हफ्ते में 2 से 3 दिन नाइट ड्यूटी आप लोग कर लो। मेरी सीधे सलाह तो यह है कि अगर आप स्टूडेंट और तुरंत पैसा कमाना चाहते हैं तो होम केयर प्लस ट्यूशन सबसे आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाला है। होम केयर में ज्यादा टाइम नहीं है कि आप सारे दिन पेशेंट के पास में बैठे रहो। ऐसा नहीं है कि सर हमने तो कहेंगे हमको जिस काम के लिए बुलाया है हमने वो काम कर दिया है, अब हम जा रहे हैं, हमें हमारे पैसे दे दीजिए भैया, हमें हमारे पैसे दे दीजिए, ठीक है ना। हाँ, और बेहतर विकल्प तो यह है, अगर आप लॉन्ग टर्म कमाई के लिए कह रहे हैं तो आप ऑनलाइन मेडिकल कंटेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो ये इतने सारे काम मैंने बताया, इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा, सारों को पढ़ो, देखो, अपने घर वालों को भेजो और उनसे पूछो कि मैं कौन सा काम कर सकती हूं या मैं कौन सा काम करूं तो आपको जो है थोड़ा सा बेटर लगे। तो घर वालों की सलाह जरूर लेना। कई बार लोग क्या होता है कि बिना घर वालों की सलाह अगर बाहर पढ़ रहे हैं तो बाहर ऑटोमेटिक लग जाते हैं और फिर जो है वो पढ़ाई से बाधा हो जाती है उनको, मतलब पढ़ाई उनकी जो है रुक जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। तो अपनी सलाह ले, दोस्तों की सलाह ले, घर की सलाह ले, बैठे एक जगह आराम से डिस्कस करें और फिर आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास में पैसों की कोई कमी नहीं है, आपका सही ढंग से गुजारा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये काम करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो अपना खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास में जरूर भेजें। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।